अपन स्टैंडर्ड 7 में थर्ड लेसन कुत्ते की वफादारी अपन समझे थे। उसके बाद अभी आज उसके क्वेश्चन आंसर देखते कि क्वेश्चन आंसर कैसे है। तो आप लोग को नोटबुक में हेडिंग डालना है लेसन नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। उसके बाद सबसे पहले मुहावरे टेक्स्ट बुक में से जितने मुहावरे दिए हैं वो सब लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में अभ्यास का हेडिंग डालना है। उसके बाद देखो नीचे दिए गए शब्दों को प्रयोग कहानी का जिस वाक्य में हुआ हो वो लिखना है, यानी समाधि। तो समाधि शब्द का कौन से लेसन में जो यूज़ हुआ वाक्य वो वाक्य आप लोग को लिखना है, उसी तरह पूरे लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न के उत्तर 5 है, वो 5 नोटबुक में आप लोग को अच्छी राइटिंग से लिखना है। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, यानी कि अ आई क ख ग के हिसाब से लगाना है, तो वो आप लोग को कंप्लीट करना है। उसके बाद ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को नहीं लिखना है। उसके बाद पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। राजा, रानी, ग्वाला, ग्वाली, अभिनेता, अभिनेत्री, रानी, राणा, शेरनी, शेरा, यानी उसके में अलग अलग दिया है, किसी में गलत भी दिया है। राजा, राजा तो क्या आएगा, रानी आएगा, बराबर। ग्वाला तो ग्वालिन आएगा। अभिनेता तो अभिनेत्री आएगा, बराबर। इधर रानी तो इधर क्या आएगा, राजा। शेरनी तो शेर आएगा। तो यानी गलत दिया उसको सही करना है। उसके बाद सुनार तो सुनारा, ऊँट तो ऊँटी, लुटेरा लुटेरे, बंजारा बंजारी, सेठ तो सेठी। यानी तुम लोग को सुनार है तो उसका क्या आंसर आएगा वो आप लोग को लिखना है। उसके बाद स्वाध्याय, ढांचे से सही कहानी लिखिए, यानी कि कहानी का क्वेश्चन दिया है। एक नौकर द्वार पर चौकी करना, सेठ को सभी नौकरों से पूछना, किसी का भी चोरी कबूल न करना। यानी तुम लोग को सेंटेंस दिया है उसके ऊपर से कहानी बनाना है, तो आप लोग को कहानी लिखना है वो। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 5-4 क्वेश्चन आंसर है वो लिखना है। उसके बाद नीचे दिए शब्दों को रेखांकित शब्दों को लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, यानी कि घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है, बराबर। सेठ ने कहा रुपये तो मैं न दूंगा, तो सेठ ने कहा तो सेठ की जगह पे उसका स्त्रीलिंग क्या होगा वो आपको लिख के नहीं दूंगी ऐसा आएगा, बराबर। तो आप लोग को वो कंप्लीट करना है। उसके बाद बक्से में लिंग आधारित शब्दों को जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी शिष्य तो शिष्य आएगा, नागिन तो नाग आएगा, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग सही करके उसके वाक्य में प्रयोग करना है, तो वो आप लोग को करना है। संज्ञा पहचाने, सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है, तो सैनिक है। हम देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। आप लोग को नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट करना है, हेडिंग डालना क्वेश्चन के। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। उपयुक्त वाक्य रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का नाम निर्देश करती है, यानी वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान की सूची करने वाले संज्ञा को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिसका नाम क्लियर लिखा होगा वाक्य में तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी नीचे दिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को ऊपर राइट निशानी करना है। अब ये नदी है तो नदी तो नाम नहीं है, बराबर। एक गुजरात तो गुजरात नाम है। बाद में मोहन, सैनिक तो सैनिक तो बहुत सारे रहते, बराबर। वीर सावरकर, गिरनार वो पर्वत का नाम है। तापी शहर का नाम है। तो वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी का नाम दिया होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ के और शब्दों को ध्यान से देखिए। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। हमारी गाय का नाम गौरी है। नदी लोक माता कहते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। अभी वो उपयुक्त रेखांकित सैनिक, गाय, नदी, कुत्ता ये संपूर्ण जाति के लिए होगा। गाय है तो गाय तो बहुत सारी, काली, हरी, लाल। सैनिक तो बहुत सारे सैनिक रहते हैं, कोई एक सैनिक का नाम नहीं दिया है। नदी यानी कि बहुत सारी नदी यहाँ रहती है, यानी वो क्या है, एक जाति के लिए यूज़ होता है।
नदी, कुत्ता, गाय, सैनिक। तो उसको क्या कहते हैं, किसी शब्द को जाति के बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है उसको। तो जातिवाचक शब्द छांट कर सूची बना। अभी जातिवाचक इसमें को क्या है, तो एक नदी है, तो पेड़ है, तो पेड़ का भी प्रॉपरली नाम नहीं दिया कि ये पेड़ है, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बराबर। गाय, पर्वत, पर्वत भी बहुत सारे हैं, बराबर। छात्र, छात्र लड़के, वो सब। अभी नीचे दिए संज्ञा को शब्द कोष्ठक में उचित स्थान खींचिए, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को दोनों को अलग करना है। तभी ये भारत है, तो भारत बहुत सारे देश है नहीं, खाली एक ही देश है, तो उसका नाम वो कि क्या है, व्यक्तिवाचक। अभी हिमालय, तो हिमालय पर्वत भी तो एक ही है, बहुत सारे नहीं है, तो वो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक। अभी नदी, तो नदी तो बहुत सारे हैं, तो वो क्या आएगा, जातिवाचक। अभी वीर, वीर यानी कि बहादुर, तो वो वीर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो जाति के लिए यूज़ किया कि यह वीर सैनिक है। बाद में सावरकर, सावरकर नाम है, सैनिक, सैनिक तो जातिवाचक। अभी नर्मदा, वो भी नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक। पर्वत तो बहुत सारे रहते हैं, तो वो जातिवाचक है। अभी नीम का पेड़, यानी कि नीम का पेड़ दिया है, खाली पेड़ दिया होता तो वो जातिवाचक रहता, लेकिन वो नीम का पेड़ दिया है तो वो व्यक्तिवाचक है। तो ये आप लोग को पूरा इतना तक कंप्लीट करना है नोटबुक में अच्छी राइटिंग से। थैंक यू।